हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीसीए मैथ्स मस्ती। इसमें बेटा हम लोग एमएचटी सीटी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। इस लेक्चर में देखोगे बेटा एमएचटी सीटी 2021 के जो क्वेश्चंस हैं बेटा, उन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, with usual notations, if the angles of a triangle are in the ratio 1:2:3, then their corresponding sides are in the ratio. That means बेटा ये ट्रिग्नोमेट्रिक किसी ट्रायंगल के एंगल्स का रेशियो दे रखा है, तो हमें साइड्स का रेशियो बताना है बेटा। तो यहाँ बेटा देखोगे एंगल्स का रेशियो दे रखा है, तो हम यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं बेटा, लेट एंगल्स भी क्या ले सकते हैं बेटा, x, 2x एंड 3x कंसिडर कर सकते हैं बेटा। अब देखो बेटा ये तीनों ट्रायंगल्स के एंगल्स हैं, तो हमें पता है बेटा तीनों के एंगल्स, तीनों का सम क्या हो जाएगा बेटा, 180 हो जाएगा। तीनों का सम क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो यहाँ से बन जाएगा बेटा 6x इक्वल्स टू 180, तो ये 6 से कैंसल आउट हो जाएगा बेटा, x की वैल्यू आ जाएगी 30 डिग्री। ओके, तो देयरफॉर एंगल्स क्या हो जाएंगे बेटा, देयरफॉर यहाँ से कर सकते हो बेटा, एंगल्स आर क्या हो जाएंगे, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 2x मीन्स 60 डिग्री और 3x मीन्स 90 डिग्री। तो हमें पता है बेटा साइड्स का रेशियो चाहिए बेटा, A:B:C। तो ये क्या होता है बेटा, इन एंगल्स के साइन के रेशियो के इक्वल होता है। तो ये हो जाएगा बेटा साइन 30 साइन 60 साइन 90। ओके, तो साइन 30 क्या होता है बेटा, 1/2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 1 हो जाता है बेटा। तो 2 से सबको मल्टीप्लाई कर दो बेटा, तो क्या बनेगा, 1:√3:2 हो जाएगा। तो यही साइड्स का रिक्वायर्ड रेशियो हो जाएगा बेटा, डेट इज दिख रहा है आपको, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया बेटा, 4 साइन इनवर्स x प्लस 6 कॉस इनवर्स x इक्वल्स टू 3 पाई वेयर x लाइज बिटवीन -1 to 1, देन x इज इक्वल टू। तो इसको बेटा हम ऐसे चेंज कर सकते हैं, 4 साइन इनवर्स x प्लस 6 कोस इनवर्स x इक्वल्स टू 3 पाई। तो देखिए बेटा इसको ऐसा लिखा जा सकता है, 4 साइन इनवर्स x प्लस 4 कोस इनवर्स x प्लस 2 कोस इनवर्स x इक्वल्स टू 3 पाई। तो यहाँ पे देखेंगे बेटा कि ये आपका 6 कॉस इनवर्स एक्स को लिख सकते हैं 4 कॉस इनवर्स एक्स प्लस 2 कॉस इनवर्स एक्स। ऐसा क्यों लिखा बेटा, बिकॉज यहाँ से देखोगे इन दोनों से मैं 4 को कॉमन कर लूँ बेटा, तो ये बनेगा साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, और इसकी वैल्यू हमें नोन है, 2 कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू 3 पाई। तो यहाँ से देखो बेटा इसकी वैल्यू क्या होती है, π/2, तो 4 इंटू π/2 प्लस 2 कॉस इनवर्स x इक्वल्स टू 3 पाई। तो ये बन जाएगा बेटा 2 पाई हो जाएगा। तो यहाँ से कह सकते हो 2 कॉस इनवर्स x इक्वल टू 3 पाई माइनस 2 पाई। यहाँ से बन गया बेटा 2 कॉस इनवर्स x इक्वल्स टू पाई। ओके, तो कोस इनवर्स x क्या हो जाएगा बेटा, π/2, 2 से डिवाइड कर दिया बेटा, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोस π/2, और कोस π/2 क्या देता है बेटा, 0 देता है। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, डेट इज डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये बेटा थोड़े से टेक्निकल तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और बहुत इजीली आप सोल्यूशन तक पहुंच सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया बेटा, साइन इनवर्स साइन -600 प्लस कॉट इनवर्स -√3/2 इज इक्वल्स टू। ओके, तो यहां से देखेंगे बेटा इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं बेटा, देखोगे साइन इनवर्स साइन -600 डिग्री, ओके, प्लस इसको कह सकते हैं बेटा पाई माइनस कॉट इनवर्स √3, पाई माइनस कॉट इनवर्स √3 बोल सकते हैं बेटा। कॉट इनवर्स माइनस एक्स, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स होता है बेटा। तो यहाँ पे बेटा अब देखो साइन 600 है बेटा, तो साइन
-600 है बेटा, तो इसको लिख सकते हैं साइन माइनस थीटा क्या होता है बेटा, माइनस साइन थीटा हो जाता है, साइन 600। तो इसको लिख सकते हैं बेटा साइन, इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, साइन 600 को लिख सकते हैं 3 इंटू 180, 540 हो गया बेटा, 540 प्लस 60 ऐसा लिख सकते हैं बेटा। देखो ये 600 हो जाएगा, और ये क्या बन गया बेटा, साइन 3 पाई प्लस थीटा। तो 3 पाई कहाँ बनेगा बेटा, देखो ये 2 पाई 3 पाई, और 3 पाई प्लस कहेंगे बेटा तो किस क्वाड्रेंट में चला जाएगा, ये चला जाएगा थर्ड में, और थर्ड में साइन क्या होता है बेटा, निगेटिव। तो निगेटिव और फिर ये निगेटिव साइन बेटा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, साइन 60। और साइन 60 की वैल्यू क्या होती है बेटा, √3/2। तो साइन -600 की वैल्यू हो जाएगी बेटा √3/2। तो इसको पुट किया जा सकता है साइन इनवर्स √3/2 प्लस पाई माइनस कॉट √3। कॉट √3 क्या देता है बेटा, π/6 देता है। तो ये बन जाएगा बेटा साइन इनवर्स √3/2, ये क्या देता है, π/3 प्लस पाई माइनस π/6। ओके, तो यहां से बेटा अब इसको सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। ये बन जाएगा आपका एलसीएम आपका बेटा 6 आ जाएगा, तो ये बनेगा 2 पाई प्लस 6 पाई माइनस पाई। तो ये बन जाएगा 6 प्लस 2 8, ये बन जाएगा बेटा आपका 8 पाई माइनस पाई 7 π/6। तो 7 π/6 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा। तो देखेंगे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो देखिए बेटा ये एंगल्स दिया गया है, तो पहले एलाइड एंगल्स को यूज करके इसको सिंप्लीफाई करेंगे, वैल्यूज पुट कर लेंगे। ये आप प्रॉपर्टी आपको पता है, यहां से सिंप्लीफाई किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया बेटा कॉस इनवर्स 4/5 प्लस कॉस इनवर्स 12/13 की वैल्यू। तो ये किस फॉर्म में है बेटा, ये इस फॉर्म में कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y के फॉर्म में है, और ये क्या होता है कॉस इनवर्स xy माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू √1 माइनस वाई स्क्वायर होता है बेटा। ओके, तो इस प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं। क्या बनेगा, कॉस इनवर्स 4/5 इंटू 12/13 माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर डेट इज 16/25 इंटू √1 माइनस वाई स्क्वायर डेट इज 144/169। ये बन जाएगा। तो ये आ जाएगा बेटा कॉस इनवर्स, कैंसिल नहीं हो रहे बेटा, 48/65 माइनस ये आ जाएगा बेटा, देखोगे 25 माइनस 16 9/25 डेट इज 3/5 हो जाएगा, इंटू ये बनेगा बेटा 169 माइनस 144 25/169 डेट इज 5/13। तो ये बन जाएगा बेटा कॉस इनवर्स, ये 65 हो जाएगा बेटा, तो एलसीएम 65 ले लो, तो ये बनेगा 48 माइनस 15। ओके, तो ये आ जाएगा बेटा कॉस इनवर्स 33/65। तो दिख रहे बेटा कॉस के टर्म में ही आप सारे रिजल्ट्स दिए गए हैं। तो कॉस इनवर्स 33/65 डेट इज बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया बेटा द प्रिंसिपल सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज इक्वल टू। तो प्रिंसिपल सोल्यूशन के लिए बेटा देखोगे 0 to 2 पाई। प्रिंसिपल सोल्यूशन मीन्स हमें वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है जो 0 से 2 पाई के अंदर लाई करती है बेटा। तो देखोगे ये दे रखा है बेटा √3 सीकेंट x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो यहां से कह सकते हो बेटा सीकेंट x इक्वल टू बनेगा -2/√3। तो इसको बेटा मैं कह दूं कोस x इक्वल टू बनेगा -√3/2। ओके, तो देखिए बेटा ये निगेटिव वैल्यूज हैं, निगेटिव वैल्यूज हैं बेटा। तो निगेटिव वैल्यूज हैं तो कोस निगेटिव कहां पे देगा बेटा, सेकंड में देगा और थर्ड में देगा बेटा।
तो देखो बेटा ये √3/2, तो cos √3/2 किस एंगल पे देता है बेटा? √3/2 देता है ये π/6 पे देता है बेटा, बट ये एंगल को सेकंड क्वाड्रेंट में ले जाना है बेटा, तो इसको क्या कहेंगे? पाई माइनस π/6, और ये थर्ड में ले जाएंगे बेटा तो पाई प्लस π/6। तो इसको हम लिख सकते हैं बेटा cos पाई माइनस π/6, और इसको बोल सकते हैं बेटा cos पाई प्लस π/6। तो x की जो वैल्यू आ जाएगी बेटा यहाँ से बनेगी 5π/6, और यहाँ से बनेगी बेटा 7π/6। तो वन रोटेशन में बेटा यही वैल्यूज बनेगी 5π/6 एंड 7π/6, डेट इज बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है बेटा, इफ tan इनवर्स x-1/x-2 प्लस tan इनवर्स x+1/x+2 इक्वल टू π/4, देन x इज इक्वल टू। तो यहाँ पे देखें बेटा ये आपको दे रखा है tan इनवर्स x-1/x-2 प्लस tan इनवर्स x+1/x+2 इक्वल्स टू π/4। तो यहां से आप देखोगे बेटा इसमें हम क्या कर लेंगे, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला यूज कर लेंगे। तो ये बन जाएगा बेटा tan इनवर्स x प्लस वाई, डेट इज x-1/x-2 प्लस x+1/x+2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस x इंटू वाई, डेट इज x-1/x-2 इंटू x+1/x+2, ओके, इक्वल्स टू π/4। अब tan को बेटा इधर रिप्लेस कर दो और इधर एलसीएम ले लो बेटा, तो इधर एलसीएम क्या बनेगा? x-2 इंटू x+2, और इधर भी बेटा ये एलसीएम यही बनेगा, ये यहाँ मल्टीप्लाई होके ऊपर जाएंगे और ये नीचे आएंगे तो कैंसल आउट हो जाएंगे। तो क्या बनेगा बेटा tan इनवर्स, ये tan को भी हमने बेटा इधर ट्रांसपोज कर दिया, तो tan को इधर ट्रांसपोज किया तो इधर जो बनेगा बेटा क्या बनेगा? x-1 इंटू x+2 प्लस x+1 इंटू x-2 डिवाइडेड बाई, ये इधर आ जाएगा बेटा, देखोगे ये फॉर्मूला बनेगा a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो ये बनेगा x² - 4 माइनस x² - 1, यहाँ पे भी फॉर्मूला बन रहा है, और इधर आ जाएगा बेटा tan π/4, ओके। तो अब इनको मल्टीप्लाई करें बेटा तो ये आ जाएगा x² प्लस 2x माइनस x माइनस 2 प्लस x² माइनस 2x प्लस x माइनस 2 अपॉन x² माइनस 4 माइनस x² प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1, ओके। tan π/4 क्या देता है बेटा? 1 देता है। तो यहां से देखें बेटा प्लस 2x माइनस 2x कैंसल आउट हो जाएंगे, ओके, माइनस x प्लस x भी कैंसल आउट हो जाएगा, यहाँ पे माइनस प्लस x² माइनस x² कैंसल आउट हो जाएंगे, तो ऊपर बनेगा बेटा 2x² माइनस 4 अपॉन, इधर आ जाएगा बेटा आपका -4 + 1 -3 इक्वल्स टू 1, ओके। तो यहां से बन जाएगा बेटा 2x² माइनस 4 इक्वल्स टू -3, 2x² इक्वल टू क्या बन जाएगा बेटा? 4 - 3 डेट इज 1 हो जाएगा, क्या होगा? 1 हो जाएगा। तो x² की वैल्यू 1/2, x की वैल्यू आ जाएगी बेटा प्लस माइनस 1/√2। तो देखेंगे बेटा यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा मैच हो रहा है बेटा, x की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 1/√2 आ जाएगी, ओके, ये रिक्वायर्ड सोल्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया बेटा, नंबर ऑफ सॉल्यूशन से रिलेटेड पूछा गया है। क्या पूछा? cos 2θ इक्वल्स टू sin θ के नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होंगे बेटा बिटवीन 0 to 2π। तो देखो बेटा हम cos 2θ को साइन के फॉर्म में चेंज कर लेते हैं, क्या होता है 1 - 2 sin² θ इक्वल्स टू sin θ। तो इसको ट्रांसपोज कर लेते हैं बेटा इस साइड, तो क्या बनेगा 2 sin² θ प्लस sin θ -1 इक्वल्स टू 0।
अब इसको फैक्टराइज करें बेटा तो देखोगे ये 2 इंटू 1 2 2 माइनस 1 1 दे देगा बेटा। तो इसको लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा माइनस साइन थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो बेटा 2 साइन थीटा को कॉमन किया तो ये बनेगा साइन थीटा प्लस 1 एंड माइनस 1 को कॉमन किया बेटा तो साइन थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अगेन साइन थीटा प्लस 1 को कॉमन किया बेटा तो ये बनेगा 2 साइन थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो साइन थीटा प्लस 1 0 होगा बेटा और साइन 2 साइन थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो साइन थीटा इक्वल टू माइनस 1 हो जाएगा बेटा। तो देखेंगे बेटा फर्स्ट रोटेशन में साइन थीटा माइनस 1 कहाँ पे देता है, यहाँ पे 3π/2 पे देता है। तो यहाँ से एक सोल्यूशन बनेगा बेटा, एक्स की वैल्यू 3π/2 बन जाएगी। इसको लिख सकते हैं बेटा माइनस π/2 कह सकते हैं और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं पाई प्लस π/2। ओके, तो माइनस π/2 आ जाएगा बेटा। तो एक आ जाएगा पाई प्लस π/2 3π/2 आपका एक सोल्यूशन बनेगा। और दूसरा बेटा यहाँ से इसको सॉल्व कर लें 2 साइन थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। तो साइन थीटा की वैल्यू बेटा 1/2 हो जाएगी। तो साइन थीटा 1/2 एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में देगा बेटा, एक सेकंड में देगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन सा एंगल होगा π/6 और सेकंड में कौन सा एंगल होगा बेटा पाई माइनस π/6 डेट इज साइन पाई माइनस π/6। ओके, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू एक π/6 आएगी और एक आएगी पाई माइनस π/6 5π/6। तो कितने सॉल्यूशंस होंगे बेटा, एक सॉल्यूशन यहाँ से बनेगा और 2 सॉल्यूशंस यहाँ से बनेंगे बेटा, एक ये और एक ये। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस 3 होने चाहिए बेटा, डेट इज ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो 1 रोटेशन में नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछा बेटा, ठीक है। तो 3 सॉल्यूशंस आपके बन जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया बेटा साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉस इनवर्स 12/13 इक्वल टू साइन इनवर्स अल्फा देन अल्फा इज इक्वल टू। तो इस क्वेश्चन में देखो बेटा जो राइट हैंड साइड एक्सप्रेशन है वो अल्फा के फॉर्म में है, साइन इनवर्स अल्फा के फॉर्म में है। तो इधर वाले एक्सप्रेशन को भी बेटा हम पहले साइन में चेंज करके और साइन के फॉर्म में ही फॉर्मूला को यूज करेंगे। तो यहाँ से हम कह सकते हैं बेटा साइन इनवर्स अल्फा इक्वल टू साइन इनवर्स 3/5 प्लस कोस इनवर्स 12/13 है बेटा। तो इसको बेटा हम साइन में चेंज कर लेते हैं। तो देखो कोस इनवर्स 12/13 को हमने थीटा ले लिया तो कोस थीटा हो जाएगा 12/13। तो यहाँ से देखें बेटा ये एंगल थीटा है तो ये 12 हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, ये 5 हो जाएगा। 169 माइनस 144 25 आएगा और 25 का स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा। तो यहाँ से साइन थीटा क्या हो जाएगा बेटा 5/13। तो थीटा क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 5/13। तो इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 5/13 बन जाएगा बेटा। अब फॉर्मूला यूज कर लो बेटा, साइन इनवर्स क्या फॉर्मूला यूज करना है, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y। तो ये होता है बेटा साइन इनवर्स x रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाता है। तो इस फॉर्मूले को आप यूज कर लीजिए। तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स 3/5 इंटू रूट ओवर 1 माइनस 25/169 प्लस 5/13 इंटू रूट ओवर 1 माइनस 9/25। तो ये बन जाएगा बेटा साइन इनवर्स 3/5 इंटू इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो 12/13 प्लस 5/13 इंटू ये बनेगा बेटा 4/5 हो जाएगा। तो अब सॉल्व कर लें बेटा तो साइन इनवर्स ये बनेगा 36/65 एलसीएम ले लो बेटा, 65 एलसीएम 36 प्लस 20। तो ये आ जाएगा बेटा साइन इनवर्स 56/65 और ये किसकी वैल्यू है बेटा साइन इनवर्स अल्फा की वैल्यू है। तो यहाँ से दिख रहा है बेटा कंपेयर करेंगे तो अल्फा की वैल्यू हो जाएगी 56/65। तो ये हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट हो जाएगा बेटा 56/65 डेट इज ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया बेटा विद यूजुअल नोटेशंस पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल ABC is 6 times the arithmetic mean of sine of its angles. If small a equals to 1 then measure of angle A is equal to. तो देखिए बेटा इसमें आपको गिवन है पेरीमीटर। सपोज बेटा कोई ट्रायंगल है, कोई भी ट्रायंगल है बेटा, तो हमें पता है ये ट्रायंगल ABC है बेटा, ये साइड A होगा, ये साइड B होगा, ये साइड C होगा। इसका पेरीमीटर क्या होगा? A प्लस B प्लस C। और ये किसके इक्वल है बेटा? साइन ऑफ इट्स एंगल्स के अरिथमेटिक मीन के इक्वल है। तो इन एंगल्स का साइन क्या होगा बेटा? साइन A प्लस साइन B प्लस साइन C। और इसका अरिथमेटिक मीन क्या होगा बेटा? सम ऑफ टर्म्स अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स। तो जो पेरीमीटर है बेटा ये एंगल्स के साइंस के अरिथमेटिक मीन का 6 टाइम्स है बेटा। तो ये इसके 6 टाइम्स के इक्वल है बेटा। तो आपको एंगल A का मेजर बताना है, ये गिवन है आपको। तो यहां से क्या कहेंगे बेटा? A प्लस B प्लस C इक्वल्स टू, ये 3 से कैंसल आउट कर देंगे बेटा, ट्वाइस साइन A प्लस साइन B प्लस साइन C हो जाएगा। अब यहां से कह सकते हो बेटा A प्लस B प्लस C इक्वल टू ट्वाइस, साइन रूल से बेटा इनको चेंज कर लो। क्या कह देंगे? A अपॉन, यहां से कह सकते हैं बेटा साइन A अपॉन A इक्वल टू साइन B अपॉन B इक्वल टू साइन C अपॉन C इक्वल्स टू K। तो यहाँ पे बेटा साइन A की वैल्यू क्या हो जाएगी? A के, साइन B की वैल्यू B के, और साइन C की वैल्यू C के हो जाएगी बेटा। तो यहाँ से अब देखोगे बेटा मैं K को कॉमन कर लूँ तो ये बन जाएगा A प्लस B प्लस C, और इधर भी क्या दे रखा है बेटा? A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C। तो ये कैंसल आउट हो गया बेटा, K की वैल्यू आ जाएगी 1/2। ओके, अब देखो बेटा साइन रूल से यहां से हमें पता है बेटा कि साइन A अपॉन A इक्वल टू K के इक्वल है बेटा। तो साइन A अपॉन A, स्मॉल a की वैल्यू 1 दे रखी है बेटा, तो 1 पुट कर देंगे, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1/2, K की वैल्यू 1/2। तो साइन किस एंगल की वैल्यू बेटा 1/2 देता है? π/6। तो एंगल A हो जाएगा बेटा π/6 के इक्वल हो जाएगा। तो π/6 मीन्स बेटा देखेंगे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देंगे, दिया गया है बेटा हाफ AB साइन, सॉरी ट्वाइस AB साइन हाफ ऑफ A प्लस B माइनस C की वैल्यू क्या होगी बेटा? तो देखें ये दिया गया बेटा ट्वाइस AB साइन A प्लस B माइनस C, इसका हाफ। ओके, इसकी वैल्यू पूछी गई बेटा। तो देखिए बेटा ये किसी ट्रायंगल के लिए बात हो रही है, तो हमें पता है बेटा A प्लस B प्लस C कितना होता है? 180 होता है। यहाँ पर A प्लस B, तो A प्लस B की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? 180 माइनस C। तो यहाँ पर बेटा A प्लस B की वैल्यू रख दूँ तो ये बनेगा ट्वाइस, ये बन जाएगा बेटा ट्वाइस AB साइन A प्लस बी, A प्लस बी को रखा बेटा 180 माइनस C, एंड माइनस C इधर दे रखा है बेटा। तो ये बन जाएगा ट्वाइस AB साइन 180 माइनस 2C, 180 माइनस 2C अपॉन 2 को बेटा हमने अंदर ले लिया। तो ये बन जाएगा ट्वाइस AB साइन 90 माइनस C हो जाएगा बेटा। और यहाँ से आपको पता है बेटा कि ट्वाइस AB साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है बेटा? कॉस थीटा हो जाता है, कॉस C हो जाएगा। अब देखिए बेटा साइड्स के टर्म में हमें ये रिजल्ट्स को पूछा गया है, तो कॉस C की वैल्यू पुट कर दो बेटा, क्या होती है? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर अपॉन ट्वाइस AB होती है। ट्वाइस AB कैंसल आउट हो जाएगा बेटा, तो क्या देगा? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो यहाँ से आपको दिख रहा है बेटा बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया बेटा, in triangle ABC with the usual notations, if the angles are in AP, then A by C sin 2C plus C by A sin 2A की वैल्यू क्या होगी बेटा। एंगल्स आर इन AP, एंगल्स आर इन AP मीन्स बेटा आपको पता है कि A प्लस B प्लस C, एक तो ये पता है बेटा 180 होगा, और एंगल्स AP है, AP में है बेटा तो ट्वाइस ऑफ B इक्वल टू A प्लस C होता है। तो यहाँ पे बेटा मैं A प्लस सी को ट्वाइस बी रख दूँ तो क्या बनेगा 3B इक्वल्स टू 180, तो B आपका बन जाएगा बेटा 60 डिग्री, B 60 डिग्री हो जाएगा बेटा, B 60 डिग्री हो जाएगा तो A प्लस सी कितना हो जाएगा बेटा 120 हो जाएगा। तो ये दोनों में से कोई भी रिजल्ट हम आगे यूज कर सकते हैं। अब देखो बेटा जो रिजल्ट हमें गिवन है इसकी वैल्यूज के लिए देखें, A बाई सी साइन 2C है बेटा, तो साइन 2C को क्या लिख सकते हैं 2 साइन C इंटू कॉस C, ओके, प्लस C बाई ए, तो C बाई ए को इंटू 2A तो क्या आएगा 2 साइन A इंटू कॉस A। यहाँ पे बेटा हम क्या करें, ये जो साइड्स हैं बेटा इसको एंगल के टर्म में पुट कर दें बाई साइन रूल। साइन रूल से क्या कहेंगे बेटा A अपॉन साइन A इक्वल्स टू B अपॉन साइन बी इक्वल्स टू सी अपॉन साइन सी इक्वल्स टू के। तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, ए की वैल्यू के साइन ए, के साइन ए, सी की वैल्यू के साइन सी इंटू ट्वाइस साइन सी इंटू कॉस सी प्लस के साइन सी अपॉन के साइन ए इंटू 2 साइन ए इंटू कॉस ए। तो यहाँ से देखिए बेटा के कैंसल आउट हो जाएंगे, साइन सी कैंसल आउट होगा, साइन ए कैंसल आउट हो जाएगा बेटा, 2 इधर भी है बेटा 2 इधर भी है, तो 2 को कॉमन कर लिया जाए तो ये बनेगा साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। तो देखें बेटा ऊपर फॉर्मूला बन रहा है, क्या फॉर्मूला बन रहा है साइन ए प्लस सी का, और a प्लस सी की वैल्यू बेटा हमें पता है तो ये आ जाएगा ट्वाइस साइन 120 डिग्री। तो साइन 120 डिग्री की वैल्यू को क्या लिखते हैं बेटा साइन 180 माइनस 60, और साइन 180 माइनस 60 क्या हो जाएगा बेटा साइन 60, और साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2, तो √3/2, तो ये आ जाएगा बेटा √3, ये ट्वाइस है बेटा, 2 कैंसल आउट हो जाएगा, ये दे देगा √3, तो √3 मीन्स बेटा ये इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो देखेंगे बेटा जब भी कोई एंगल्स में रिलेशंस दे रखा है तो वो रिलेशंस को यूटिलाइज कीजिए, एक तो एपी का रिलेशन एक एंगल यहाँ से पता लग जाता है, तो इनमें से कोई भी इधर रिजल्ट को यूज कर सकते हैं। और जब भी बेटा इस तरह के एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करना है तो क्या करना है बेटा साइड्स को एंगल्स में या एंगल्स को साइड्स में चेंज करके फिर सिंप्लीफाई करना है, ओके। नेक्स्ट आपको दिया बेटा tan इनवर्स tan 5π/6 प्लस cos इनवर्स cos 13π/6 की वैल्यू क्या होगी। तो देखो बेटा हमें प्रॉपर्टी पता है tan इनवर्स tan x देता है बेटा, लेकिन ये x कब होगा बेटा जब ये -π/2 से π/2 के बीच में होगा, -π/2 से π/2 के बीच में होगा, और ये कब होगा बेटा जब 0 से π के बीच में होगा, इसके प्रिंसिपल ब्रांच के अंदर हो जाएगा बेटा। तो ये प्रॉपर्टी बेटा हम यूज कर सकते हैं, बट ये देखें जैसे tan 5π/6 है बेटा, तो ये कितना है 5 × 30 डिग्री है बेटा, तो 150 है बेटा, तो इसके अंदर तो नहीं है बेटा -π से -π/2 टू π/2 के अंदर नहीं है, तो ये फॉर्मूला यूटिलाइज नहीं हो सकता है। तो इसको हम लिख सकते हैं बेटा tan π - π/6 बोल सकते हैं बेटा, देखो tan π - π/6, ओके 5π/6, तो इसको लिख सकते हैं बेटा -tan π/6, क्या लिख सकते हैं -tan π/6, तो इसकी जगह पर इसको यूटिलाइज कर सकते हैं बेटा। अगेन
cos 13π/6, तो cos का प्रिंसिपल ब्रांच होता है बेटा आपका 0 to पाई होता है, तो यहाँ पे बेटा इसको लिख सकते हैं cos 2π + π/6, देखें π/6 12 + 1 13, तो cos 2π + थीटा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला गया बेटा, तो ये बन जाएगा cos π/6, तो इसके जगह पे इसको यूटिलाइज कर सकते हैं बेटा, तो ये बन जाएगा बेटा tan इनवर्स -tan π/6 प्लस cos इनवर्स cos π/6। ओके, तो यहां से देखें बेटा ये प्रिंसिपल ब्रांच के अंदर हैं दोनों एंगल्स, तो ये सबसे पहले तो बेटा इसको सिंप्लीफाई कर लो, tan इनवर्स -x माइनस tan इनवर्स x हो जाता है बेटा, तो -tan इनवर्स tan π/6 और प्लस cos इनवर्स cos π/6, तो ये आ जाएगा बेटा tan इनवर्स tan x हो जाएगा, दैट इज -π/6, और ये हो जाएगा बेटा +π/6, तो इनकी वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 0 आ जाएगी, 0 मीन्स ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो पहले सिंप्लीफाई करके बेटा प्रिंसिपल ब्रांच के अंदर ले जाएंगे और फिर इनको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया बेटा b sin b माइनस c sin c अपॉन sin b माइनस c की वैल्यू पूछी गई बेटा, तो यहाँ से आप देखोगे बेटा हम साइड्स को बेटा एंगल्स में चेंज कर लेते हैं बाय यूजिंग साइन रूल, तो b अपॉन साइन b इक्वल टू c अपॉन साइन c इक्वल टू k हो जाएगा, इधर साइन a बाई ए भी a अपॉन साइन ए भी ले सकते हो, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा k साइन b इंटू साइन b, c की वैल्यू क्या होगी बेटा k साइन c इंटू साइन c होल डिवाइडेड बाई साइन b माइनस c, तो k कॉमन कर सकते हैं बेटा, न्यूमरेटर से कॉमन कर लो, तो क्या बन गया साइन स्क्वायर b माइनस साइन स्क्वायर c अपॉन साइन b माइनस c। अब देखो बेटा इस एक्सप्रेशन की वैल्यू मैंने आपको बताई थी, क्या होता है k इंटू, इसको लिख सकते हैं बेटा साइन b प्लस c इंटू साइन b माइनस c अपॉन साइन b माइनस c, तो ये इस एक्सप्रेशन की वैल्यू बेटा आपको याद रखना है, इसकी वैल्यू होती है, तो साइन b माइनस c साइन b माइनस c कैंसिल आउट हो गया बेटा, यह गया k साइन b प्लस c। ओके, अब देखिए बेटा साइड्स के टर्म में ये रिलेशंस दिए गए हैं, तो यहाँ पे हमें पता है बेटा कि a प्लस b प्लस c कितना होता है 180, तो b प्लस c क्या हो जाएगा बेटा 180 माइनस a, तो इसको चेंज कर सकते हैं, तो k साइन 180 माइनस a बोल सकते हैं बेटा, और साइन 180 माइनस a क्या देता है बेटा साइन a, और k साइन a को क्या बोल सकते हैं बेटा k साइन a को स्मॉल a बोल सकते हैं, तो देखेंगे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके ओके, थैंक यू।